मन जो अटका हुआ है, मन जो संसार में भटक रहा है, उस मन को बाहर निकालना है, प्रभु की चेतना की ओर, अंतर की जागृति, भीतर की। उसके लिए सबसे पहले समझ गए ना, थोड़ा सा 5 मिनट कर लीजिएगा, फिर बैठिएगा, उससे और अधिक शांति आपको महसूस होगी। और फिर धीरे धीरे जैसे मन लगेगा, फिर जो मैंने आपको कहा गोपिका गीत का, वो आप करके देखिए, उस भाव से, उस भाव साम्राज्य में जाइए, वो भाव आपके अंदर प्रकट हो। देखिए, अगर गिरधर गोपाल को जानना है तो भली एक पल के लिए सही, लेकिन आपको मीना तो बनना पड़ेगा। वो भाव प्रकट हो जाएगा जब आप इस माध्यम से चलेंगे। ध्यान के माध्यम से चलिए। भागवत क्या कहती है? वासुदेव परम योगा, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम गति, वासुदेव परम ज्ञानम। आप कुछ भी करते हैं, योग करते हैं, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण। आप व्रत करते हैं, लक्ष्य क्या हो? श्री कृष्ण। ध्यान करते हैं, लक्ष्य क्या हो? श्री कृष्ण। आप कोई क्रिया करते हैं, उपवास करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन लक्ष्य क्या हो मन का? इनको पाना, केवल इन तक पहुंचना। अगर लक्ष्य ये नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे, वो केवल और केवल श्रम बनकर रह जाएगा। लेकिन लक्ष्य ब्रह्म है, लक्ष्य परमात्मा है, फिर एक दिन पहुंच जाएंगे। मैंने पहले कहा, अगर एक भक्त अपने मन में ये संकल्प पैदा कर ले कि प्रभु मुझे आप तक पहुंचना है, मुझे आपसे मिलना है, तो विश्वास कीजिएगा पूरी प्रकृति आपको वहां लेकर जाएगी, पूरी प्रकृति आपको वहां तक लेकर जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप ठाकुर जी की लीला सुनते हैं, भगवान कहाँ है? वृंदावन में, इन लता पता में, यमुना के प्रेम पर, कदम्ब की डाल के नीचे, वन शिवर की छैया में, कभी मयूरों के साथ, कभी पपीहों के साथ, कभी गैयों बछड़ों के साथ, कभी मृगों के साथ। इसका अर्थ क्या है? कि श्री कृष्ण पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। मन को ही तो इनके तरफ लेकर चलना है। ध्यान दीजिए, भागवत सन्यास की परम पवित्र परिभाषा देती है। सन्यास क्या है? एक तो हमारी तरह वस्त्र पहन लेना, ये जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपके मन पर। आप जिस भी चीज में रहते हैं, उस हर चीज का प्रभाव डायरेक्टली आपके मन पर पड़ेगा। गर्मी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी है तो सर्दी लगेगी। संतों के बीच बैठे हैं तो फिर संतों का प्रसाद मिलेगा। अगर दुराचारियों के बीच में बैठे हैं तो मन पर उस दुराचारिता का असर भी होगा। जैसा रंग है, प्रेम के माहौल में बैठे हैं तो अपने आप प्रेम आ जाएगा। ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ लोग गालियां निकालते हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवेश आप में भी आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोगों में बैठे हैं जहाँ भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, भक्तों की बात हो रही है, तो फिर वो रंग बिछड़ेगा। मंजिल प्रभु है, लेकिन श्री कृष्ण की राह बड़ी डगर, बड़ी कठिन है। अकेले चलेंगे, मैंने पहले कहा, तो हो सकता है ना पहुंच पाए। इसलिए एक तरीका है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चलो ना जिसने डगर देखी हुई है, जो पहले इस रास्ते से गुजरा हुआ है, जिसने पहले इन राहों को देखा है। और प्रभु के उस पथ का, उस डगर का जानकार कौन होता है? कोई संत होता है, कोई भक्त होता है। इसलिए किसी भक्त का हाथ पकड़िए, किसी संत का हाथ पकड़िए, वो आपको ले चलेगा। सन्यास, आप देखिए भागवत क्या कहती है, सन्यास क्या है? तन की बात नहीं की, बोले तन से सन्यास लेकर जाएंगे तो हो सकता है ना पहुंच पाए, क्योंकि हमारी संसार की परिभाषा थोड़ी अलग है। हमने शायद केवल उन्हीं को सन्यासी कहा जिन्होंने केवल वस्त्र पहने, लेकिन कृष्ण को शायद आप सन्यासी ना कह पाए। क्यों? द्वारिका में बैठे 16,108 रानियों के साथ विहार करते हैं, नित्य प्रति 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, अनेकों अनेक दास दासिकाएं, परिचारिकाएं कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए शायद आपको कृष्ण सन्यासी ना लगे, जबकि श्री कृष्ण परम सन्यासी है। एक 16,108 रानियों के साथ विवाह करने के बाद भी श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। राजा जनक शायद आपको सन्यासी ना लगे, क्योंकि शस्त्र शास्त्र का अधिक ज्ञाता, बड़े महाराजा है, लेकिन जनक परम सन्यासी है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ के जाने वाला पहुंच नहीं पाता और सदरा कसाई जैसा तर जाता है। नामदेव गृहस्थी ऊपर तर जाते हैं, मीरा उनको पा जाती है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सन्यास मन से है, मन से।
जब मन डूब जाए इनके श्री चरणों में, तन भले कहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? जहां भक्त है वही तो भगवान है। जहां भक्ति महारानी की कृपा हो जाए, जहां हृदय में भक्ति महारानी की विशेषता हो जाए, वहीं पर प्रभु चले आते हैं। फिर ठाकुर जी पल की देरी नहीं करते हैं। इसलिए मन सन्यासी। जब मन सन्यासी हुआ, महात्मा बुद्ध को मन में हुआ कि मैं निर्वाण पद की प्राप्ति करूं। सब कुछ छोड़ दिया गौतम ने, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया और चले कहां? वन की ओर निर्वाण लेने के लिए। कितने साल साधना की, तप किया और कहते एक पल आया जब गौतम को वो मिल गया, निर्वाण मिल गया, वो परम शांति मिल गई, वो परम पद मिल गया, वो बुद्ध तप की प्राप्ति हो गई। और कहते बुद्ध तप की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने हाथ में भिक्षा पात कर लिया, भिक्षा के ले जाते हैं और एक दिन अपने ही नगरी में आए हैं और अपनी ही पत्नी के पास भिक्षा लेने के लिए आए हैं। किसके पास? यशोधरा के पास। आप देखिए बड़ा कमाल का सूत्र है ये। यशोधरा के पास आए हैं, यशोधरा भिक्षा लेकर आई है, पत्नी सामने खड़ी है, भिक्षा डालती है, चलने लगे महात्मा बुद्ध। यशोधरा ने प्रश्न किया कि प्रभु एक प्रश्न कर सकती हैं? पूछो यशोधरा। आप जिसके लिए गए थे, जिस लक्ष्य को लेकर चले गए थे, क्या उसकी प्राप्ति हो गई? जो आपको चाहिए था क्या वो मिल गया? मुस्कुराए बाबा, बोले हाँ, उसकी प्राप्ति हो गई। बस एक छोटा सा प्रश्न है, विनती करके उसका उत्तर दे दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बस इतना बता दीजिए कि जो आपको वहां मिला क्या वो राजमहल में मिल सकता था? अविश्वास कीजिए, इसका उत्तर महात्मा बुद्ध के पास नहीं था। कारण क्या है कि जब तक मिला नहीं था जीव को यही लगता है वो केवल वही मिलेगा, लेकिन वो मिलने के बाद एहसास हो जाता है जो यहाँ पाया वो कहीं भी पाया जा सकता था। लेकिन तब तक चलना पड़ता है, तब तक जाना पड़ता है, तब तक साधन अपनाने पड़ते हैं जब तक वो पूर्णता नहीं मिल पाती, वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता। लेकिन अब अगर ये महात्मा बुद्ध ये कह देते हैं कि नहीं जाना पड़ता उसको प्राप्त करने के लिए, तो महात्मा बुद्ध जानते हैं झूठ था, क्योंकि मिलने के बाद जान चुका हूं वो कहीं भी मिल सकता था। लेकिन अगर आप ये कहे नहीं यशोधरा यहाँ भी मिल सकता था, तो यशोधरा पूछती फिर क्यों गए थे? लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक निर्वाण मिलता नहीं हमें साधन अपनाने पड़ते हैं, उसे अपनाइए। आपको माला उठानी पड़े आप उठाइए, ताकि मन वहां तक पहुंच पाए। मन को लगाने का सुगम साधन यही है कि बार बार भक्तों का संग कीजिए, संतों की शरण में जाइए। संत कृपा हो जाए ना, नारद भक्ति सूत्रों में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिलता, आपके प्रयत्न से नहीं मिलता, एक को ओंकार सतगुरु प्रसाद, वो संत सहज कृपा करके प्रदान कर देते हैं, क्योंकि संतों के पास वो पुण्य कमाई है। लेकिन इतना जो समझ लीजिएगा, सन्यास माने मन का है, मन सन्यासी बने। ये ना हो कि केवल तन ही सन्यासी रह जाए। आपने तन से तो सन्यास ले लिया, लेकिन मन कहीं संसार में अटका रहे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर मन ही कहीं, मीरा क्या कहती है, रंग में तेरे रंग गए गिरधर, छूट गया जग सारा। यहाँ छूट गया, छोड़ा नहीं, छोड़ने वाले नहीं पहुंच पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और आप छोड़ सकते भी नहीं है, छूटेगा। अगर आप छोड़कर जाएंगे ना तो मैथमेटिक्स बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है, मान लो हमने सब छोड़ दिया, 20 वर्ष बीत गए, हम कई बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी जमीन जायदाद सब छोड़ दिया, सब छोड़ कर आया हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी गणित चल रहा है, अभी अभी मन में वो चीज बसी हुई है। मेरे पास इतनी संपत्ति थी, करोड़ों रुपया था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब लात मार के चला आया, और आपने कैलकुलेशन कर दी, तो इसका तो एक ही अर्थ है, आपने लात मारी थी, बज नहीं पाई। अगर बजती तो फिर गिनती ना होती। मन निर्मल हो जाए, मन से ही छूट जाए, और मन से छूट जाए फिर कहीं भी रहिए, परम संन्यास है। और मन ही लगाना है, प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करना है। तो सहज क्या है, गोस्वामी क्या कहते हैं, बस एक चीज प्रभु प्रदान कर दीजिएगा, आपके वो संत जिनका मन आप में रम चुका है, जो आपके रंग में डूब चुके हैं, जो आपके रस को ले चुके हैं, किसी ऐसे संत की शरण में ले चलना, ऐसे भक्त की शरण में ले चलना। ऐसे भक्त की कृपा हो जाए तो इनकी प्राप्ति बिल्कुल सहज हो जाती है। अगर बीच में सदगुरु आ जाए, बीच में एक भक्त आ जाए, तो फिर इनका मिलना बिल्कुल सहज है।
जो आपके जन्म जन्म के प्रति से नहीं मिलता, एक संत कृपा करके यूं ही प्रदान कर देता है, अपनी कृपा से, अपनी नजर से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आप किसी भी संत के पास जाइए, पहली बात वहां बातें मत कीजिए, वहां बोलिए नहीं, क्योंकि संतों के पास अगर जाते बिल्कुल मौन बैठ जाइए, केवल उन्हें देखते रहिए, बस उन्हें निहारते रहिए, उनके उनके रूप का, लवण्य का, उनके अंदर की ऊर्जा का एहसास कीजिए, बस आपने वही तो पीना है। बातें करेंगे, संसार की बात करेंगे, फिर अटक जाएंगे, इसलिए वो मत कीजिए। आपने शायद नोट किया हो, आप लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, अगर तो भगवत चर्चा चलती है तो ठीक है, अन्यथा मैं दौड़ जाता हूं। उसका कारण है, संतों के पास, भक्तों के पास जाइए तो केवल या तो प्रभु की चर्चा कीजिए, उसमें उनको आनंद मिलता है, संतों को उसमें आनंद मिलता है। अन्यथा सबसे अच्छा क्या है, उनके पास मौन बैठिए, बस बैठे रहिए, उनकी एक नजर हो जाएगी तो कृपा हो जाएगी, उनका आशीर्वाद ही बहुत है। और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, मांगने से केवल आश्वासन मिलता है। आशीर्वाद तो वो अंदर का, वो अविरल प्रेम की धारा होती है कि संत से मांगना ना पड़े, अपने आप निकल जाए, अपने आप प्रकट हो जाए, वो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद। महात्मा बुद्ध एक बार काशी नगरी में गए, वहां पर ठिकाना किया। अब काशी का नरेश जो था, राजा जो था, बहुत धार्मिक था, धर्म को जानने वाला था, लेकिन थोड़ा सा अहम भी था। और संतों का आगमन किस लिए होता है, उस अहम को द्रवित करके अंतर मन में परम परम विश्रांति देने के लिए, ताकि मन काबिल हो जाए प्रभु के लिए। काशी नरेश को पता लगा महात्मा बुद्ध आए हैं, दो दूत भेजे, जाओ बाबा से जाकर कहना कि सुबह की भिक्षा हमारे यहाँ कर ले।